अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान महंगाई का एक ऐसा तूफ़ान है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत ने एक साथ 30 रुपये पेट्रोल में जब इजाफा किया तो ये तूफ़ान बहुत तेज़ी के साथ जो है आवाम की तरफ बढ़ गया है। अब सवाल ये है कि आवाम इस तूफ़ान का सामना कैसे करेगी। महंगाई एक ऐसा टॉपिक है जो इस टाइम पे हर एक की ज़ुबान के ऊपर है। महंगाई में असल लोगों का सवाल ये है कि आमदन पुरानी है और अखराजात बढ़ चुके हैं, आखिर इससे कैसे निपटा जाए। और इस सवाल को लेके हम आए हैं हैदराबाद और हैदराबाद के लोगों से जानेंगे कि वो इस महंगाई का जो तूफ़ान आ रहा है उसका वो कैसे सामना करने जा रहे हैं। हैदराबाद की हम टावर मार्केट में मौजूद हैं और हैदराबाद क्योंकि कराची के साथ अब तेज़ी के साथ फैलता हुआ बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पे भी लोगों के इश्यूज़ वैसे ही हैं जैसे कराची मेगा सिटी के शहर के लोगों के। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। आप क्या करते हैं? अच्छा, मजदूरी करते हैं। अच्छा, कितने अरसे से जब ये मजदूरी कर रहे हैं, क्या फ़र्क आया महंगाई में? आप क्या महसूस कर रहे हैं कि आप उसको फेस कर सकते हैं? महंगाई सब चल रहा है, कभी सस्ताई कभी महंगाई। महंगाई तो इतनी हो चुकी है कि घर में बालों का जैसा होता है कि भागे भी करने मजबूर होता है आदमी। अब मजदूरी कर रहे हैं, गैस महंगा, ऑयल महंगा, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। गाड़ी चलाते हैं हम, टैक्सी, स्पेयर पार्ट इतना महंगा है कि काम कराने के लिए जाओ पूरे दिन की झाड़ी जाती है, वहाँ जाओ तो 5-7 हज़ार रुपये वहाँ खर्च हो जाते हैं। हर आदमी परेशान है, क्या करें। अब मजदूरी में मजदूरी होती नहीं है, 400-500 रुपये के लिए सारे दिन मत्थामारी करते हैं। और अच्छा, अब जैसे ये हालात बता रहे हैं, इसमें फिर गुजर बसर कैसे होगा आने वाले दिन? तो ये बस ये महंगाई तो इतनी हो गई है, बस इसका कोई इंतहा ही नहीं है। सुबह से निकलते हैं रात तक, 400-500 के लिए हमें रात के 8-9 बज जाते हैं इधर। 400-500 रुपये में गुजारा हो जाता है? नहीं, कहाँ हो रहा है गुजारा कहाँ हो रहा है? अच्छा, कैसे? ज़रा ये थोड़ा सा मुझे भी समझाओ और ये लोगों को भी, हुकूमत को हमने समझाना है। आपने 500 रुपये दिहाड़ी दी, इनके 15,000 रुपये आपने महीना कमाया, ऐसे ही है? अब 15,000 रुपये में 15,000 रुपये में मकान अपना जाती है, छोटा सा मकान है, उसमें गैस बत्ती इतना है, लाइट तो है ही नहीं, जिसमें आधा तो हमारी आमदनी लाइट में जा रही है। बिजली का बिल चला जाता है? बिजली बिल वहीं का वहीं आ रहा है। लाइट आ रही है 6 घंटे 4 घंटे पूरे दिन में, और बिल उतना ही आ रहा है जितना, ना लाइट है ही नहीं तो बिल आना नहीं चाहिए ना, कम आना चाहिए, मगर बिल में कमी नहीं है। हमारी मजदूरी आधी लाइट में जा रही है, आधी बेरोज़गारी में। जो चीज़ हम 10 रुपये की लेते थे आज 30 रुपये की चीज़ हो गई है, मगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मेरा है किराए का मकान और मेरे को 45 साल हो गए इधर काम करते हुए। 55 साल? 45 साल, हाँ। अभी आकर बिल्कुल गुजर बसर नहीं हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये कितने अरसे से गुजर बसर नहीं हो रहा? ये 4 साल से गुजर बसर नहीं हो रहा हमारे। बिल्कुल ऑयल महंगा हो गया, चावल महंगे हो गए, आटा महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई, दूध भी महंगा हो गया। ये कौन है? पिछली हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत जिम्मेदार थी, नून लीग वाले जिम्मेदार हैं, इससे पहले जो हुकूमत थी वो जिम्मेदार हैं? चोर हैं, ये सारे ही चोर हैं। लीडर ने रखी है महंगाई की बुनियाद, उन्होंने रखी है, इमरान खान ने रखी है। ईंटें ये लगा रहे हैं अवाम को दबाने के लिए। हाँ। अच्छा, अब हुकूमत ये कह रही है आने वाले जो दिन है इसमें पेट्रोल फिर महंगा करेंगे। हाँ, ठीक है, खाने को ऑयल भी ज़ाहिर है अभी महंगा हुआ है, कुछ रेट और बढ़ जाएंगे, हर चीज़ में रेट बढ़ रहा है। आपकी मजदूरी वही है? यही है मजदूरी, वही है। मौजूदा हुकूमत को रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इमरान खान साहब की हुकूमत अच्छी थी कि फिर भी इमरान खान सही तो था, उसकी गवर्नमेंट में इतनी महंगाई तो नहीं हो रही थी, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा ही कर दिया। इमरान खान आएगा तो सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद हमारा इमरान खान का सब कुछ सेट कर देगा। पहले भी उसने पटली पे रोड ये मुल्क चढ़ा दिया था, लेकिन ये चोर आया तो इन्होंने वापस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जो मौजूदा मुल्क का वजीर आज़म खुद पैसे भुगत रहा है, वो हमारी हिफाजत क्या करेगा? हमें जो है इस महंगाई के लिए किसी सियासी जमात का सहारा चाहिए मार्च करने के लिए? हम खुद भी कर सकते हैं, हम सबका मसला है, किसी पार्टी का थोड़ी। एक चीज़ ये बताएं, सबसे सवाल करने पे, आप क्या समझते हैं पेट्रोल जो है वो हुकूमत ने किसी के कहने पे बढ़ाया या हमारी मजबूरी थी? आप लोग क्या राय हैं? IMF की शराइत थी। तुम्हारा चैनल ही नहीं आ रहा हैदराबाद में। क्यों नहीं आ रहा? हकीकत बोल रहा हूँ, चैनल नहीं आ रहा।
तुम लोगों को। हाँ, तो आप लोग कहते क्यों नहीं है? अरे किसको भाई, किसको बोले हैं? तो सारे उल्लू बैठे हैं, उल्लू अर्शाक उल्लू बैठा है। इस पाकिस्तान का अल्लाह ही बेहतर करेगा। बोला तो करें पैसे लेने। केबल वाले को बोलते हैं भला साहब क्या करें, ऊपर से आर्डर है। चैनल देखेंगे तो ARY न्यूज देखेंगे, ये नहीं होगा तो हम कोई चैनल देखेंगे। अपना मोबाइल में कभी ARY पीछे भेज रहा है, लोग परेशान है। तो हकीकत तो ARY बता रहा है, वो चोरों का साथ दे रहे हैं, वो तो खुद चोर हैं। पहले मैं टीवी खोलता था, ये ARY आता था, अब दो न्यूज आता है, दूसरे चैनल आता है, ARY तो दूर दूर का। तेल 300 रुपए किलो बढ़ गया, गरीब का बच्चा खाएगा। आटा 800 रुपए किलो। बोलो यार। हैदराबाद में ज़्यादातर लोग किस पेशे से वाबस्ता हैं, यहाँ पे लोग किस तरह की जॉब करते हैं, यहाँ पे किस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, किस तरह का कारोबार होता है। नासिर हमारे यहाँ के हैदराबाद के नुमाइंदे हैं और यहाँ के रिहायशी भी हैं, तो नासिर से थोड़ी सी तफसीलात लेंगे और फिर आगे मार्केट की तरफ और जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। नासिर, ज़्यादातर किस तरह का तबका यहाँ पे रहता है? उनके जॉब ज़्यादा करते हैं, सरकारी मुलाजिम ज़्यादा हैं, या कारोबार किस किस्म के कारोबार यहाँ ज़्यादा, इंडस्ट्री किस तरह की है? इब्तदाई तौर पर अगर हम कहें कि यहाँ इंडस्ट्रीज किस तरह की थी, वो ज़्यादातर जो पूरी दुनिया में मशहूर है वो चूड़ी की सनत है, जिसके बड़े बड़े कारखाने भी हैं और घरों में भी चूड़ियाँ तैयार होती हैं। तो यूँ कहा जाए कि मज़दूर तबका ज़्यादा है। अब मोटर बाइक का जो सिलसिला है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हैदराबाद में जो है वो मैन्युफैक्चर होती हैं। तो यहाँ हम यानी कि पहले नंबर पे मजदूर तबका है। पहले नंबर पे अगर हम कहेंगे तो मजदूर तबका है, और सेकंड नंबर पे अगर हम कहेंगे तो दीगर मईशत के जो चीज़ें हैं या जैसे कहेंगे कारोबार हैं, उसमें भी तनख्वाहदार तबका है। अच्छा, ये नासिर ने जो बात की, ये बात कराची में भी है, ये बात हैदराबाद में भी है, और ये हर जगह बात कर लें तो बात यही हो रही है कि क़ुव्वत ख़रीद जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है, और दिन ब दिन क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो रही है, क्योंकि आमदन वही है, बल्कि आप ये कह लें कि आमदन कम हो रही है और ख़र्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये एक ठेले वाले का भी मसला है, एक दुकानदार का भी मसला है, और एक अमीर आदमी का भी यही मसला है। ज़ाहिर है अमीर आदमी के मसाइल उसी तरह के, एक गरीब आदमी के मसाइल अपनी तरह के, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि दिन ब दिन महंगाई का जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है, और क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम होती चली जा रही है। हो गया 8 दिन से ये खाने का धंधा नहीं है, भूखे मर रहे हैं, सारे परेशान लगे पड़े। 8 दिन से कोई दिहाड़ी नहीं हुई? कुछ भी नहीं, जैसे आ रहे हैं ऐसे ही जा रहे हैं। आप करते क्या हैं? मजदूरी पल्लेदारी करते हैं, कट्टे उठाते हैं दुकानों पे। कोई पूछने वाला नहीं रहा, कोई हुकूमत वाले नहीं इंटरव्यू लेते, ना कोई आता है पूछने। गरीब आदमी मर रहा है। हुकूमत तो कह रही है हम सब्सिडी भी दे रहे हैं, हम कुछ भी नहीं मिल रहा है, हम 2000 रुपये भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं। कुछ भी, हमें तो आज तक कुछ भी नहीं मिला आज तक। अच्छा, जब से पैदा हुआ हैदराबाद में। अच्छा, ये जो मजदूरी ना होने का मकसद क्या है? ख़त्म भी हो गई हर चीज़ में महंगाई बढ़ाया जा रहा है, तो मजदूरी कहाँ से? मजदूर तो भूखा मर रहा है, मजदूर तबका तो बिल्कुल परेशान हो चुका है। हम तो कहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए या हुकूमत जो है इसको चाहिए कुछ ना कुछ। तो 8 दिन से आप गुजर बसर कैसे कर रहे हैं? गुजर बसर अल्लाह करा रहा है, किसी उधार लेने, किसी लेके जा रहे हैं 200, किसी 500, धंधा हुआ तो उतारेंगे किसी का। अच्छा, अब ऐसे कब तक गुजारा करते रहेंगे? आंटी, आप मार्केट में क्या लेने आई हैं? ये मैं सब्जी वगैरह लेने आई हूँ। अच्छा, तो महंगाई कितनी ज़्यादा आप फील कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा हो गई है। देखो अपने ये महंगाई के हिसाब से इंडिया पाकिस्तान पे हंसता है, मुसलमान का दुश्मन है। ये तो पाक वक्त नहीं, इसमें तो अपने पाकिस्तान की हिफाजत करनी चाहिए। अब ये सारे चोर डाकू, ये तो डाकू आए, बल्कि इनको तो आना ही नहीं चाहिए इस मुल्क में। जो लूटे चोरों को हुकूमत दे दी, तो जो अच्छे इंसान है उसको लाओ ना। हम तो ये कह रहे हैं सस्ता है। अब तेल 550 रुपये किलो, बंदा क्या खाएगा, क्या कमाएगा? कारोबार वैसे ही नहीं है। ये हुकूमत 2000 देने से क्या हमारा पूरा होगा? पूरे 1 महीने में 2000 चल जाएंगे। अरे ये 30,000 जो बेचारा कमाने वाला है उनको भी अच्छे पैसे वाले लोग ढूंढ गए इस कारोबार से। उनका कारोबार नहीं है तो कैसे चलेगा? ये हुकूमत चाहिए नहीं, हमें तो इमरान खान आना चाहिए, और इमरान खान ही सही है। और हम तो ये कहते हैं हज्जा का सही हो रही है। क्या रिक्शा चलाते हैं? जी, तो रिक्शे वाले तो अब पेट्रोल बढ़ गया। जी, तो आप लोगों ने भी रेट बढ़ा दिए होंगे? जी, क्या करें, मजबूरी है। तेल इतना महंगा हो गया, CNG और महंगी हो गई है, 300 रुपये किलो, 220 रुपये। मुसाफिर तो क्या करें? मुसाफिर तो वो पुराने रेट पे कहते हैं, वही किराया दे रहे हैं जो 100-150 इससे ऊपर दे रहे नहीं। हमारी रोजगार बिल्कुल कम हो गया, पहले से पीछे जा रहे हैं। तो अब कैसे आप क्या करेंगे? हम तो यही चाहते हैं हुकूमत से कि कोई किराया दे हमारे को, रश्के वालों के लिए सहूलत करें, या तेल को नीचे लाएं वापसी। यही कर सकते हैं, महंगाई को नीचे करें। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये जो पेट्रोल बढ़ा चंद दिनों के अंदर, ज़ाहिर है आपने कीमतें बढ़ाई, तो मुसाफिरों की आमद जामद कम हुई या वैसी है? इसमें बहुत कम है, कारोबार में बहुत नीचे आ गया हमारा। तो हम सारा दिन गवार होते हैं, इससे अच्छा तो हम घर में बैठ जाएं। अच्छा, जो उससे अच्छा सवारी पहले सही लग रही थी,
अब जो है ना जिस दिन से पेट्रोल बढ़ा है उस दिन से बिल्कुल ही अच्छा, कम मैं भी सवारी। जब आया हूँ मैंने लाइन से रिक्शे खड़े हुए देखे और मैंने इतनी देर में किसी रिक्शे वाले को वो सवारी ले जाते देखा नहीं है। जाहिर बात है बेरोजगारी हो गई है, बढ़ गई है। ये भी बेरोजगारी है ना, मतलब अगर मुसाफिर नहीं है, सवारी नहीं है तो बेरोजगारी है ना। हमारे साथ दो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इनसे आने का और इनसे सवाल करने का मकसद ये है कि जो बढ़ती हुई महंगाई है, क्या ये जो बड़े ताजिर हैं इनको भी इफ़ेक्ट कर रही है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ये प्रॉब्लम कर रही है, या इनके लिए महंगाई नहीं है? तो सुहेल साहब पहले आप बताइए कि महंगाई आपको भी, आप तो माशाल्लाह बड़ी इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, क्या महंगाई आपको भी इफ़ेक्ट कर रही है? देखें जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने इस काबिल समझा कि इसके ऊपर बात की जाए हमसे। लेकिन यह है कि जितनी बड़ी आपकी अगर मामलात होंगे तो उतना ज़्यादा आपको परेशानियां ज़्यादा हैं आजकल के दौर में। बहरहाल बहुत बड़ा चैलेंज है एज़ आ पाकिस्तानी, एज़ आ इंडस्ट्रियल, इस वक्त बहुत ज़्यादा हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अच्छा, एक तो वो आई आपकी लेबर, उसकी क्लास अपनी है, आपकी क्लास अपनी है। आपके लिए महंगाई किधर रेट करते हैं आप खुद को? देखें जी, ये मेरे ख़्याल में मेरी लाइफ का मुश्किल तरीन टाइम है जो मैं इसको देख रहा हूँ अभी आजकल। तो इससे पहले हमने कभी ज़िंदगी में इतना बुरा वक्त नहीं देखा। बहरहाल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, हम एक तरफ कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ही नहीं सकते। हम अगर कोई एक चीज़ सोचते हैं तो हम ज़ाहिरी बात है थोड़े दिनों में कुछ और उसका हुआ होता है। तो अभी इस वक्त जो है वो बहुत मुश्किल तरीन इसके लिए, ना आप कोई चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ना आप मामलात को आगे तक फोर्सी कर सकते हैं कि जी आगे आप ये प्लानिंग कर सकें। अभी तो हमने अपने आप को एक तरह से वक्त की धारा पे छोड़ा हुआ है कि जी बस जैसा है, जैसा देश वैसा भेष चलाएं। अच्छा, आने वाले जो दिन हैं, आप दोनों से एक सवाल है, क्या आप लोग भी अपनी प्रोडक्ट में कीमतों में इजाफा करेंगे या रिटेलर को आप ये छूट देंगे भाई तुम इजाफा कर लो? डेफिनेटली आप लोगों को भी करना पड़ेगा। देखिए जी, कंपटीशन हद से ज़्यादा है मार्केटों में, ज़ाहिरी बात है। लेकिन प्रोडक्ट के अंदर इस वक्त जो है ज़ाहिरी बात है डॉलर से सारी चीज़ें लिंक होती हैं, पेट्रोल से लिंक होती हैं। तो जो डॉलर ऊपर नीचे होगा तो ज़ाहिरी बात है कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी। ऑफ कोर्स महंगाई बढ़ेगी और बढ़ रही है, मुस्तकिल ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी। यानी कि आपको अपनी प्रोडक्ट्स में इजाफा करना पड़ेगा, रेट करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, वरना हम जी नहीं सकते। मार्केट में रश कम है या नहीं होते हैं? अभी रश कम है, महंगाई की वजह से। ये महंगाई की वजह से। लेकिन लोगों को ये चीज़ें जितनी भी यहाँ फ़रोख्त होती हैं वो तो रोड में रोज़ाना घर में चाहिए ना, फिर भी कम हो गया रश। इस्तेमाल की है मगर फिर भी महंगाई की वजह से कम खाने में आ रही है। अच्छा, लोग खरीदारी कम कर रहे हैं। तो आप लोगों की दिहाड़ी व्याड़ी सही लग रही है, नहीं लग रही? गाड़ी सही नहीं लग रही है। नहीं लगती? कितनी दिहाड़ी पर डे मिल जाती है? तो पहले 700-800 कमाए तो 300-400 रुपये कमा के जा रहे हैं। यानी कि महंगाई बढ़ गई और दिहाड़ी कम हो गई। दिहाड़ी कम हो गई। दिहाड़ी कम हो गई। अच्छा, चले भाई आगे कुछ लोगों से और बात करते हैं। अम्मा क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? काम कैसा चल रहा है? ए बाबा सही है, ये बैठे हैं, कोई कभी मिले कभी नहीं मिले। नहीं तो है। वो खरीदार लोग नहीं आते ज़्यादा? नहीं आते। पहले अच्छा था कारोबार? हाँ, पहले अच्छा था। पहले अच्छा था? हाँ। पहले आप कितना माशाल्लाह कमा लेती थी? मिल जाता 500-1000 रुपया मिल जाता। और अभी? अभी तो ये 200, 300, 400 जो बचे तो बचे रहे। अच्छा, रोजाना बच जाते हैं या नहीं बचते रोजाना? नहीं, कभी बचे कभी नहीं बचे। तो फिर कैसे गुजर बसर होता है? This half-hourly clock is brought to you by Happy Lac Paints. आप भी चूना नहीं पेंट लगवाएं। And बस ऐसे ही चला लेता, अल्लाह के ऊपर आसरा रखता है भाई। अल्लाह के भरोसा है, दाल रोटी दे देता है अल्लाह ताला, क्या करें। जान ये बताएं, ये जो दिन चल रहे हैं, दिन ब दिन महंगाई हो रही है, आप क्या समझते हैं कि हम ये हुकूमत सही कर रही है या मजबूरी है हुकूमत की, या हमें क्या करना चाहिए? असल में हुकूमत की मजबूरी नहीं है, समझो कि बच्चा खुदा जो खून है ना हमारा, बस वो निकाला जा रहा है। अच्छा, 600-700 रुपये। मैं खुद जो ग्रेजुएट हूँ, 20 साल से मैंने नौकरी की एप्लीकेशन दे रखी है, कोई नौकरी नहीं है। 700-800 कमाने वाला, ये बताओ मैं क्या खरीदूँगा? 300 रुपये किलो चावल, 600 रुपये किलो घी, 90 रुपये किलो आटा, एक चीज़ के आप रेट ले लो, माना 600-700 रुपये रखने वाला क्या क्या खरीदा? आप मुझे बताएं, क्या खरीदूँगा? आपकी पर डे दिहाड़ी है 600 रुपये? 600 से लेके 700। क्या करते हैं आप? मेरा जो है बच्चों की चीज़ों की दुकान है, खर्चे बढ़ गए। मेरा रेंट का मकान है, 6000 रुपये किराया, 500 में गैस लिया हुआ है मैंने।
6,500 में रेंट दे देता हूँ। 3 अफराद हैं, एक बच्चा मेरे, 2 मियाँ बीवी हैं। और 650 में आप बताएं 140 रुपये का दूध है। और रोज़मर्रा की जो चीज़ें आप क्या क्या खरीदें आप मुझे बताएं। इन्होंने तो हद कर दी है। जब इमरान खान था तो ये कह रहे ये महंगाई कर रहा है, अब वो तो चला गया, चलो जैसा भी है तुमने निकाल दिया मिली भगत से अमेरिका के ताकत पे। अब आप लोग आके क्या ना कर रहे हो जो आप आए दिन महंगाई के लिए धरने देते थे। और अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि जी इमरान खान हमारे ऐसे मजबूर कर गए कि हमें महंगाई करनी। नहीं, इमरान खान बहुत अच्छा आदमी था और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कर रहा था। वो सिर्फ हम लोगों को हराम नहीं खिला रहा था वो। सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो गरीब आदमी हैं, वो आलू भी नहीं खा सकते हैं। दाल 280 रुपये किलो लगी पड़ी है, जो पहले 120 रुपया थी। अब हम क्या खाएं, गरीब आदमी है। पहले इमरान खान अच्छा बंदा था, अभी पता नहीं ये कौन से आ गए हैं। अभी ये चोर सारे आ गए हैं। अब हम क्या करें गरीब आदमी। कैसे गुजर बसर हो रहा है? बस मजदूरी पे जाते हैं, 500 रुपया 600 रुपया दिहाड़ी मिलती है। घर में कुछ दाल लेके गए, कभी क्या लेके गए, हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। ये महंगाई जो है वो रूज पे चढ़ी हुई है। गरीब पचड़े वाला आदमी क्या कमाएगा, क्या खाएगा। अब वो गरीब भीख मांग रहे हैं, गरीब अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है। खुदा का डर नहीं है। उनकी जिनके बच्चे हैं उनके खर्चे हैं, जो जिनके बच्चे नहीं हैं वो दर बदर है, वो तो भीख मांग के खाएंगे। बचने वाला आदमी कहाँ जाएगा। अशर इतना ख़राब हो गया है कि वो परेशान है। 500 रुपये दिहाड़ी देते हैं, वो गरीब मिस्कीन क्या कमा के हाथ दे खून बहा के निपे बहा के वो बेचारा खलील हो रहा है, जलील हो रहा है। कहाँ जाए कोई हमारा इदारा ही नहीं है। ये बताइए क्या मजदूरी करते हैं आप? मजदूरी सुबह से देखें 9 बजे मार्केट में आता हूँ, हाथ गाड़ी चलाता हूँ। और मेरी उम्र का तकाजा आप देख लें कितनी, 52 साल है। 52 साल। सुबह से लेके अभी मैंने हाथ गाड़ी खोली है, खुदा की कसम 50 रुपए की मजदूरी करी है। बस कसम खा रहा हूँ मैं आपसे। सुबह से अभी तक 2 नग डाल कर आया हूँ ट्रांसपोर्ट के अंदर। कोई गिराकी नाम का, कारोबार नाम की कोई चीज़ नहीं है। इमरान खान था, हम उसको बुरा कहते थे, लेकिन ये जो आए ना हाड़े घोड़ा शहबाज शरीफ, हाय घोड़ा शहबाज शरीफ, ये उससे ज़्यादा गंदे निकले हैं। अच्छा, अब अंकल मुझे एक बात बताएं, आप माशाल्लाह इस उम्र में भी मजदूरी कर रहे हैं, एक तो अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि ये 50 रुपये में अब आप कैसे घर चलाएंगे? भाई ये तो आप बताओ ना, मैं तो कह रहा हूँ मेरे तो आंसू भी खत्म हो गए। अल्लाह के ऊपर तवक्कल करेंगे, सुबह शाम को घर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे। जैसे भी घर में मियां बीवी में फट्टा हो रहा है, वो कहते हैं हमें घर का खर्चा दो, वो भी सही बोल रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ मैं किसकी दुकान में डाका मारूँ मैं? अच्छा, पहले अच्छी मजदूरी हो जाती थी। पहले क्या नाम आते थे सुबह शाम तक, अल्लाह का शुक्र है काम चलता रहता था। अब तो ये हालत हो गई, ऐसा लग रहा है कि बाजार में कर्फ्यू लगा पड़ा है। ऐसा ही है, मैं देख रहा हूँ कस्टमर नहीं है। पेट्रोल, हाय घोड़ा शरीफ, हाय नवाज शरीफ, हाय शहबाज शरीफ। अरे कुछ कमी तो करो। तू तो कौम से करके आया था वादे। अरे भेड़ा झूठ मत बोला करो, कौम के साथ सच बोलो। खानदानी चोर है तुम, खानदानी चोर हो तुम लोग। तुमने कौम के साथ धोखा करा है, धोखा करा तुम लोगों ने। एयर भाई पे बैंड हटाया जाए, हमारे इदारों से अपील है। एयर भाई चैनल पर सबसे पहले बैंड हटाया जाए, अन्नास को दे सकते हैं, चल सकते हैं। अच्छा, यहाँ मीडिया को चाहिए कि हमारी आवाज़ टीवी पर दिखाई जाए कि ये चोर हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, ये अगर हम कह देते हैं, आप लोगों ने कह दिया शहबाज शरीफ चोर हैं, ठीक है जी, इमरान खान साहब आउट हो गए, अभी पीछे ऑप्शन क्या है, हम किसकी तरफ जाएं? हम इदारों की तरफ जाएंगे। इदारों से अपील करते हैं मेहरबानी करके मुल्क को संभाले, वरना हमारा मुल्क दिवालिया होता जा रहा है। हमारी नज़र इदारों के ऊपर है, मेहरबानी करके खुदा रहे। आर्मी चीफ जनरल बाजवा से भी अपील है, सब इदारों से अपील है, हमारे मुल्क को बचा लो। मुल्क है तो सब कुछ है, मुल्क नहीं है तो फिर ज़ीरो है हम, वरना हमारा हाल अफगानिस्तान श्रीलंका जैसा होगा, जो उनको रोटी खाने तक भी नहीं मिल रहा है। 12 बजे तो कोर्टें खुल सकती है, लेकिन तेल पे महंगाई हो रही है तो कोर्टों को परवाह नहीं है क्या हो रहा है मुल्क में। गरीब कहाँ से खाएगा? रात के 12 बजे कोई अदालतें खुलती है, इन्होंने उसके लिए अदालतें खोली, इसके लिए भी तो अदालतें खोलो कि ये तेल क्या दाम बिक रहा है, चावल क्या दाम बिक रहा है। चीज़ें रोज़ाना घर में इस्तेमाल होती हैं, पत्ती, तेल, चावल, साबुन, क्या फ़र्क पड़ा है रेटों में? ये तेल का तो सबको पता है 200 रुपये बढ़ गए, घी में बढ़ गए, काफ़ी फ़र्क पड़ गया है रेटों में। चावल का सबसे ज़्यादा मेन जो है चावल का बढ़ गया रेट, कितना? तकरीबन 80 रुपये से 100 रुपये किलो तक बढ़ गया है।
जो चावल हमें पंजाब से आता था 160 रुपये किलो, अभी वही चावल पंजाब में कामोकी में बोल रहे हैं 240 रुपये किलो। 240 रुपये किलो। वहाँ से जो सेला चावल है, यानी कि जब आप तक आएगा तो कितने का हो जाएगा? हम तक आएगा तो 260 तक हो जाएगा और हम बेचेंगे 270 280 1 किलो। 1 किलो, तो वो जाके तकरीबन 100 रुपये से 120 रुपये किलो तक बढ़ गया है। 100-120 रुपये बहुत बड़ा मार्जिन। इसमें कोई तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की। अच्छा, चीनी आटा बढ़ता है तो फौरन चीखने लग जाती है आवाम, या मीडिया भी चीज बोलता है और वो अब गवर्नमेंट भी बोलती है, लेकिन चावल की तरफ कोई नहीं है। इसी तरह से घी ऑयल बढ़ गया है, घी ऑयल के लिए कोई भी पुरसाने हल नहीं है। अच्छा, ये चावल घी तेल की सेल में भी कमी आ रही है? बहुत फर्क पड़ गया हमारी। लेकिन तेल के बगैर तो देखिए खाना पकना नहीं है। बिल्कुल पकेगा नहीं। तो फिर ये कैसे? सेल हमारी समझ हाफ आधी रह गई सेल। अच्छा। जो हमारी होती है महीने की वो हाफ रह गई है। इस तरह से हमें सबसे ज़्यादा परेशानी ये हो गई कि हमारा बिल जो डबल बनने लग गए। जो भी हमारा पहले बिल बनता था 8 लाख का, और वही बिल हमारा 16 लाख का बिल बन रहा है। यानी कि जो चीज़ पहले आप ये 100 पीस डबल हो गई है, डबल हो गई और कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब पेट्रोल बढ़ रहा है, अभी पेट्रोल 2 दफ़ा बढ़ चुका है, तीसरी दफ़ा फिर सुनने में आ रहा है अभी 250 तक चले जाएगा। तो जैसे पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ जाएगी फिर दोबारा से। ये फिर चावल इसका मतलब और महंगा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आटा बढ़ गया, आटा 84 रुपये तक चला गया, 84। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।